हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 बॉस। क्लास 8th की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है बॉस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आई विल रीड एनसीईआरटी को पढ़ूंगा, साथ ही साथ में आपको बेसिक्स भी डिस्कस करूंगा और एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी को ढंग से करेंगे सो दैट आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ में नो डाउट बेसिक में आपको डिस्कस करूंगा ही, और जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। क्या बेसिक जानना है बॉस? पहली बात तो जानना है कि भाई अपना प्यारा भारत जो देश है, ठीक है, भारत में एग्रीकल्चर कौन करता है भाई? सिंपल सी बात है। देखो, भारत की टोटल पॉपुलेशन आपको मैं बता दूं 121 करोड़। कितनी करोड़ है? 121। किसके हिसाब से? 2011 की सेंसस के आधार पर। इस 121 करोड़ का अगर हम देखें, 68.84% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, रूरल एरिया में, और 31.16% पॉपुलेशन जो है वो आपकी रहती है अर्बन एरियाज में। अब यार शहरी एरिया में जो लोग रहते हैं, सीधी सीधी बात है, वो खेती तो करेंगे नहीं। तो खेती कौन करेगा? पहली बात तो ये, खेती कौन करेगा? तो रूरल मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन रोजी रोटी का सिस्टम है, वो है बॉस एग्रीकल्चर। तो यार देखो यार, हमारे देश में कितने परसेंट लोग हैं जो गांव में रहते हैं? लगभग 68.84% है। मतलब तुम सोचो, अगर इसको राउंड फिगर में करके देखें तो 100 अगर टोटल लोग हैं तो 100 में से लगभग 70 तो गाँव में रहते हैं और 30 शहरों में रहते हैं। तो 70 लोग मेनली किस पे डिपेंड है बॉस? एग्रीकल्चर। तो पहली बात तो ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, भारत की जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, वो जो काम करती है, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम है एग्रीकल्चर। वो अपनी रोजी रोटी, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो रोजी रोटी है भाई साहब, वो क्या है? एग्रीकल्चर। क्या इसीलिए एग्रीकल्चर जरूरी है कि लोग ज़्यादा मतलब गांव में रहते हैं वो खेती करते हैं इसलिए? नहीं भाई साहब। अब यार सोचो यार, ये गांव वाले जो एग्रीकल्चर करते हैं, इस शहर वाले भी तो इसको खाते हैं भाई। आप गांव में व्हीट उगा रहे हो, क्या गांव के लोग ही गेहूं खाते हैं? शहर के नहीं खाते। आप गांव में राइस उगा रहे हो, क्या गांव के लोग ही खाते हैं? शहर वाले नहीं खाते। आप गांव में वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो, क्या इनको यही खाते हैं और कोई नहीं खाता? आप फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है यार, भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है, कहीं भी रह रहा हो, चाहे गाँव में रह रहा हो चाहे शहर में रह रहा हो, उन सबको नो डाउट खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पीने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ेगी। सब किससे आता है भाई? एग्रीकल्चर से, ठीक है बॉस। तो पहली बात, एग्रीकल्चर से हमें, पहली बात तो बहुत सारे लोग किस पे डिपेंड है इंडिया में? एग्रीकल्चर। और इंडिया एक ऐसा देश है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है। एग्रीकल्चर से हमें भाई साहब आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है? नंबर 1, ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलता है। क्या मिलता है? अनाज में आपको चाहे गेहूँ मिलता हो, चाहे आपको राइस मिलता हो, चाहे आपको बाजरा मिलता हो मिलेट, चाहे आपको ज्वार मिलती हो सोरगम, है ना। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? चाहे आपको मक्का मिलता हो, मेज, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एग्रीकल्चर से। फिर इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं। वेजिटेबल बताने की ज़रूरत नहीं यार, डेली जो हरी हरी सब्जियाँ आती हैं ना, कहते हैं वो कहाँ से मिलती हैं? एग्रीकल्चर से। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये कहाँ से आते हैं? ये भी एग्रीकल्चर से आते हैं। और एग्रीकल्चर में आपको पता है बहुत सारी हम ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जिनको बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। वो फॉडर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, किसके लिए? जानवरों के लिए। तो आपको अगर जानवर पालने हैं तो नो डाउट उसके चारे के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? खेती करनी पड़ेगी, तब जाके जानवरों से आपको मिल्क मिलेगा, है ना, दूध मिलेगा, मीट मिलेगी अगर मीट खाते हैं तो, ठीक है, और वूल मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंसान का एक कंपोनेंट क्या है? जीने का, खाना। और खाना हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। आप जो चपाती खाते हो कहाँ से आती है भाई साहब? चपाती गेहूँ से बनती है। आप जो राइस खाते हो कहाँ से आते हैं? खेती से आते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप नाउ अब एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा होगा। बिना इसके पास अपनी बात नहीं बनेगी भाई, है ना। बिना एग्रीकल्चर के आपकी बात नहीं बनने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कृषि, ठीक है। क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना कवर करते हैं। इसको 2-3 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, कुछ बच्चों के नाम दे रखे हैं, जैसे गुरप्रीत, माधव और टीना। 3 में हैं, गुरप्रीत, माधव, टीना। दे वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ ए फार्मर टिलिंग द लैंड। वो गांव से होते हुए गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा ये किसान भाई जो हैं हमारे, वो खेत को टिलिंग कर रहे हैं। टिलिंग मतलब जोतना, खेत को भाई साहब क्या कर रहे हैं? वो जोत रहे हैं खेत को। ओके सर।
द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, और फार्मर ने इनसे कहा कि भैया मैं गेहूं उगा रहा हूँ। क्या उगा रहा हूँ? गेहूं उगा रहा हूँ। एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर, और मैंने अभी अभी खेत में मैन्योर ऐड किया है। मैन्योर का मतलब होता है खाद देना, है ना, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। टू द सॉइल टू मेक मोर फर्टाइल, सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट वुड फैच ए गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज। ये कह रहे हैं भाई साहब आपके जो गेहूं है इससे मैं आसपास की जो मंडी है ना, पास में मंडी, वहाँ पे इसको बेच दूंगा और वहाँ से जो है मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, और मंडी से ये चला जाएगा फैक्ट्री में। देखो क्या कह रहे हैं, फार्मर ने गेहूं उगाया, क्या उगाया? व्हीट उगाया। कह रहे इसको ये कहाँ पे बेचेंगे? मंडी पे। कह रहे मंडी से भाई साहब ये चला जाएगा फैक्ट्री में। कहाँ चला जाएगा? और फैक्ट्री में जाके इससे बनेगी ब्रेड। आप ब्रेड खाते हो ना, वो किससे बन रही है? व्हीट से बन रही है भाई साहब। और इसी से बन जाएगी फैक्ट्री में बिस्किट्स बन जाएंगे, जो आप नाश्ता में लेते हो, बिस्किट्स। और कैसे? तो फैक्ट्री में क्या करेंगे? इसका आटा बना देंगे, फ्लोर बना देंगे। फ्लोर मतलब आटा बना देंगे, फ्लावर से जो है इससे फिर ब्रेड और बिस्किट बना दिए जाएंगे। तो देख रहे हो भाई साहब, गेहूं जो है, व्हीट जो है मंडी में जा रहा है, मंडी से फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ पे भी इसका आटा बनाया जा रहा है, आटे से ब्रेड और बिस्किट बनाए जा रहे हैं। ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 3 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। देखो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, या बेसिक्स बच्चे आप 8th क्लास के या कोई भी बड़े जो देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, क्योंकि बेसिक्स एक बार अच्छे रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो इंसान जो है काम करता रहता है, आपको बताइए। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है हम उसको 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जितने भी मैं यहाँ पे रनिंग नोट्स बना रहा हूँ या लिख रहा हूँ, उन चीज़ों को आप लिखते रहें बॉस। इंसान जो है 2 तरह के काम करता है भाई साहब। एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और एक होती है भाई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या अंतर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है आपने कोई काम किया, बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिला, नो मनी, तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हो यार, आप मान लो बच्चों के साथ खेल रहे हो, प्लेइंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो काम तो आप कर रहे हो, मगर क्या आपको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है भाई साहब इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर आप जो काम करते हो, काम करने के बदले में आपको पैसा मिलता है। तो ये ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें काम करने के बदले में आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो स्कूल में टीचिंग कराता हूँ, है ना, आपके लक्की सर स्कूल में क्या कराते हैं? टीचिंग। तो मुझे क्या मिलता है भाई? पैसा मिलता है। तो मेरी एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप देखो अपने आसपास आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, वो भी तो आपका घर चला रहे हैं भाई, घर चल रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उनकी जो एक्टिविटी है दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगर कोई टाइप्स पूछे तो 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, और तीसरी होती है टर्सरी। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब आपको याद रखना है एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये लिख लेना है। अच्छा, अब थोड़ा मैं इनमें अंतर समझा देता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखा 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी है टर्सरी। 3 तरह की अपनी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या अंतर है यार तीनों में? अभी बताते हैं तीनों में अंतर। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो नेचर से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो नेचर को यूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें एग्रीकल्चर, तो पता यार खेती करनी है, बिना नेचर के आप नहीं कर सकते बॉस, आपको नेचर का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। माइनिंग, आप मान लो मिनरल्स को निकाल रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो? नेचर से। फिशिंग, मछली पालन कर रहे हो, कहाँ पे? नेचर का यूज करके। एनिमल रियरिंग, जानवर पाल रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री भी कह सकते हैं, तो जानवर भी कहाँ पाए जाते हैं भाई? नेचर में। ठीक है। हंटिंग, शिकार कर रहे हो, कहाँ पे? नेचर में। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी कैसी हो जाएंगी? प्राइमरी एक्टिविटी, जो नेचर से संबंधित होती हैं। और चूंकि इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में ज़्यादातर किससे संबंधित होती हैं? खेती से संबंधित होती हैं। इसलिए मेनली जब भी प्राइमरी एक्टिविटी आए तो आप समझ जाना ऐसी एक्टिविटी जो खेती से संबंधित है मेनली, उनको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं भाई? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर क्या किया जाता है बॉस? जैसे मान लो ये एक इंडस्ट्री है ना, और इस इंडस्ट्री में हमने क्या किया, लेट मी टेल यू, यहाँ पर हमने मान लो शुगर केन दिया। क्या दिया? शुगर केन।
और शुगर केन से इन्होंने शुगर बना दी। क्या बना दी? शुगर। तो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल दिया और रॉ मटेरियल को इन्होंने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं? किसी ना किसी इंडस्ट्री में परफॉर्म की जाएंगी, किसी ना किसी फैक्ट्री में परफॉर्म की जाएंगी, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। बनाने को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। क्या करना? तो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पर कुछ ना कुछ बनाया जाता है उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और ये काम कहाँ पर होता है? इंडस्ट्री में। कहाँ पे होगा? इंडस्ट्रीज में होगा बॉस। तो इंडस्ट्री कौन सी एक्टिविटीज में आ जाएंगी? सेकेंडरी एक्टिविटीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी सारी किस्में आती हैं सेकेंडरी में। अब टर्सरी क्या होती हैं? टर्सरी एक्टिविटीज में जनरली आपकी सर्विसेज आती हैं। क्या आती हैं? सर्विसेज। ये एक्टिविटी वो होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करती हैं और जो सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प करती हैं। कई बार इकोनॉमिक्स में बॉस इनको एक चीज़ और ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में प्राइमरी एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी एक्टिविटीज को सेकेंडरी सेक्टर भी बोल देते हैं। सेकेंडरी सेक्टर भी बोल देते हैं, इसको लिख लेना आप। टर्सरी एक्टिविटीज को टर्सरी सेक्टर भी बोल देते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। किसकी भाषा में? इकोनॉमिक्स। तो टर्सरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इसमें सर्विसेज आती हैं और सर्विसेज वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूछे यार क्या क्या आता है इसके अंदर, जैसे मान लो मैं टीचिंग करा रहा हूँ, तो टीचिंग एक कैसी एक्टिविटी है? टर्सरी एक्टिविटी है। आप इसको टच नहीं कर सकते, राइट। आप मान लो बैंक में गए, बैंक का इस्तेमाल किया, बैंकिंग कैसी एक्टिविटी हो गई? टर्सरी। बैंक की जरूरत इंडस्ट्री को भी पड़ती है और किसान को भी पड़ती है। आप मोबाइल यूज करते हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी कैसी एक्टिविटी है आपकी? कम्युनिकेशन भी आपकी टर्सरी एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी आपकी कैसी एक्टिविटी है? टर्सरी एक्टिविटी है। व्यापार, व्यापार भी आपकी कैसी एक्टिविटी है? टर्सरी एक्टिविटी है। तो ये सारी की सारी टर्सरी एक्टिविटीज हो जाएंगी, तो इसको लिख लेना आप। अब हम वापस आते हैं बॉस। देखो अभी हम बिल्कुल बेसिक के साथ कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको वक्त लगेगा मगर बाद में आपको मजा आएगा। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक प्लांट, गेहूं जो है किस में कन्वर्ट हो गया? फिनिश प्रोडक्ट में। वीट किस में कन्वर्ट हो गया था? बिस्किट में। अब बताओ यार, वीट को हमने बिस्किट में कन्वर्ट किया, कौन सी एक्टिविटी हो गई? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। कौन सी एक्टिविटी हो गई? सेकेंडरी। और वीट ग्रो करना कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। अब मान लो गेहूं को आप कहां पे ले जा रहे हो? इंडस्ट्री में ले जा रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? टर्सरी। तो जब हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी प्लांट को, ध्यान देना, जब हम किसी प्लांट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जब हम किसी प्लांट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें तीनों एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीनों एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बॉस, राइट। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। तो आप बताओ जल्दी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं? तो आप बताओगे 3 प्रकार की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने पर पैसा मिलता है, उनको हम बोलते हैं बॉस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटी जिनको करने पर पैसा मिलता है। ठीक है बॉस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर जो है ना, एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा लैटिन वर्ड है भाई, वो भी हम देख लेते हैं। एगर या एग्री, एगर का मतलब, एग्री का मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब खेती में, मतलब सॉइल में कुछ ना कुछ हमें उगाया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर मतलब सॉइल का कल्टीवेशन, सॉइल को आप बार बार जोत रहे हो और फिर उसमें कुछ उगा रहे हो। खैर अब आगे और बढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज मैंने बताया था ना, इसमें हम किससे संबंधित होती हैं? नेचर से संबंधित होती हैं। नेचर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है और नेचर का यूज करके चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, दे दूंगी प्राइमरी। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी चीज़ मिली उसको हमने प्रोसेस कर दिया। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें कॉटन मिला, इसको हम कहाँ पे ले गए? फैक्ट्री में ले गए। फैक्ट्री में कॉटन को प्रोसेस करके क्या बना दिया? क्लॉथ बना दिया। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, और ब्रेड बनाना, पकाना, वीविंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ बनाना, ये सब एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिविटीज के। ये पहली वाली प्राइमरी हो जाएगी। ये हो जाएगा टर्सरी। टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने बताया था ना, टर्सरी में वो एग्जांपल आते हैं जो प्राइमरी को भी सपोर्ट करते हैं और सेकेंडरी को भी सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज के माध्यम से। जैसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत एग्रीकल्चर में भी होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत इंडस्ट्री में होती है। ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारे एग्जाम्पल है टर्सरी एक्टिविटीज के। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दो, तो ये
रहे प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल। सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दो तो आपके ये रहे यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल। टर्सरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दो, ये रहे आपके टर्सरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल। ठीक है, अब कोई पूछा एग्रीकल्चर, यार नो डाउट यार एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है ना। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर लेना। बहुत सारे लोगों को 12th तक पहुंच जाते पता ही नहीं चलता। एग्रीकल्चर का मतलब फसल उगाना ही नहीं है बॉस, एग्रीकल्चर में कितनी सारी चीज आती हैं, ये ट्री चार्ट बना लेना। एग्रीकल्चर का मतलब है क्रॉप्स ग्रो करना, फसल उगाना। एग्रीकल्चर का मतलब है फ्रूट्स ग्रो करना, फल फ्रूट्स ग्रो करना। एग्रीकल्चर का मतलब है सब्जियां उगाना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर का मतलब है फ्लावर्स ग्रो करना, फ्लावर्स उगाना। एग्रीकल्चर का मतलब है एनिमल रियरिंग, जानवर पालना, एनिमल रियरिंग, जानवर पालना। ये सब किस में आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशु, पशुओं को पालना। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन्स आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कितनी बड़ी बात है यार, पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा लोग किस में एंगेज रहते हैं, एग्रीकल्चर में रहते हैं। भारत में तो मैंने बता ही दिया आपको इंट्रोडक्शन में, राइट। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कितनी बड़ी बात है यार, 2/3 का मतलब होता है भाई साहब लगभग 66% पॉपुलेशन हमारी कहां पे डिपेंडेंट, इंडिया की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखो खेती करने के लिए आपका सॉइल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्लाइमेट का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन नोन एज एरेबल लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। एरेबल लैंड क्या होती है? एरेबल लैंड मतलब ऐसी जमीन जिस पर खेती की जा रही है, ऐसी जमीन जिस पर क्रॉप्स ग्रो की जा रही है, उनको बोलते हैं एरेबल लैंड। यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा एरेबल लैंड क्या होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मैप दे रखा है, वर्ल्ड का मैप, यहाँ पे बता रखा है भाई कहाँ कहाँ पर एरेबल लैंड पाई जाती है। एरेबल मतलब जिस पे खेती की जा सकती है। तो भारत तो अपना ये रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्टिनेंट बता देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लेना। ये वाला है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये वाला है साउथ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ये है आपका यूरोप, है ना। ये है आपका सबसे बड़ा एशिया। एशिया में आपका अपना आता है इंडिया, और यहाँ पे आप आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे आ जाएगा अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखी है, ये आपकी कैसी जमीन हो जाएगी, एरेबल लैंड। इसको भी याद कर लेना बॉस। देखो कल्चर जोड़ दो, अगर आप एग्री में कल्चर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर। सेरी में कल्चर जोड़ोगे तो सेरीकल्चर। पिसी में कल्चर जोड़ोगे तो पिसीकल्चर। विटी में कल्चर जोड़ोगे तो विटीकल्चर, और हॉर्टी में कल्चर जोड़ोगे तो हॉर्टिकल्चर। कुल मिला के बात ये, यहाँ पे 5 डेफिनेशन आपको समझनी है बहुत अच्छी तरह से। पहली बात, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? तो द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। फार्मिंग या एग्रीकल्चर का मतलब है ये वो कला है, वो साइंस है जहाँ पे सॉइल को हम कल्टीवेट करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं और वहाँ पे जानवरों को पालते हैं, वो है हमारी फार्मिंग। सेरीकल्चर का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ध्यान रखना, रेशम के कीड़ों को पालना। द कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। कॉमर्शियल मतलब बड़े लेवल पर जहाँ पे आप बेच सकें। तो सिल्क वॉर्म को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और इससे किसानों की इनकम बढ़ जाती है, सप्लीमेंट हो जाती है। सप्लीमेंट मतलब आप खेती कर रहे हो, खेती के साथ आप सेरीकल्चर कर रहे हो, तो आपकी इनकम सप्लीमेंट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। पिसीकल्चर क्या होता है, आप मछली पालन कर रहे हो, मछलियों को ग्रो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पिसीकल्चर। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड टैंक और पॉन्ड्स। पॉन्ड में आप मछलियों की ब्रीडिंग कर रहे हो, मछलियों को पालन कर रहे हो, दैट इज पिसीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती करना। किसकी खेती करना, अंगूर की खेती करना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कॉल्ड विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सब्जियां, फ्लावर्स और फ्रूट्स, मतलब हॉर्टिकल्चर में समझ लेना फल, फूल और सब्जियां जहां पर ग्रो की जाती हैं, फल फूल और जहाँ सब्जियां जहाँ पर ग्रो की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। और स्पेशली कैसे यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, तो बस यार मैं चाहता हूँ आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही बहुत है, ठीक है, और फिर हम अगले लेक्चर में फार्म सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। इसको जितना मैंने बताया उसको लर्न करना है, और जितनी चीज़ें लिखाई हैं उनको नोटबुक में लिख लेना है। बाकी अगला वाला टॉपिक बहुत जल्दी हम आपको करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।